सो लिख लीजिए, नेक्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। पेंसिल तुम कहाँ हो? पेंसिल बोला मैं यहाँ हूँ। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में जो होता है, टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट। टेम्परेचर तुम क्या हो? टेम्परेचर बोला मैं हूँ कांस्टेंट। हम बोले वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तुम कांस्टेंट हो। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन, तुम तीनों कांस्टेंट हो गए, तो P1 V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P2 V2। और यू कैन राइट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ग्राफ की बात करेंगे बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, ग्राफ विल बी हाइपरबोलिक। ये सब हमने ऑलरेडी देख लिया। आइसोथर्मल में मैं आपको बताया था कि वर्क डन इक्वल्स टू 2.303 nRT log base 10 nRT log base 10 P1 by P2 और this work is equal to 2.303 nRT log base 10 V2 by V1। या दो फॉर्मूला और भी मैं आपको लिखाया था, ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है। अब चलिए इसमें फ्लोट अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग फ्लोट, इसमें फ्लोट अप्लाई करते हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस में फ्लोट क्या बोलता है? फ्लोट बोलता है मैं हूं डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। ओके, अब बच्चों ये वाला फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो डेल्टा यू तुम कितना होते हो? डेल्टा यू बोला कि मैं होता हूं एन सी भी डेल्टा टी, मतलब एन सी भी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब क्या होगा? टी फाइनल इक्वल टू टी इनिशियल। अगर बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट है तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0, तो दिस होल वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो रहा है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? डेल्टा क्यू इक्वल्स टू वर्क डन। ठीक है, यानी याद रखिएगा, इन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू इक्वल्स टू 0 and all heat supplied is utilized in performing work। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है और जो भी हम हीट सप्लाई करते हैं पूरा का पूरा हीट वर्क डन में यूटिलाइज होता है। यानी डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 2.303 nRT log base 10 P1 by P2, या फिर डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 2.303 nRT log base 10 V2 by V1। ओके एवरीवन, हाँ या ना? सही बच्चे, रेज योर हैंड। यहाँ तक सबको क्लियर है तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया अपना। आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद अब एक नया प्रोसेस अपने को पढ़ना है, दैट इज नहीं, आइसोथर्मल में 2 पॉइंट और लिख लीजिए, 2 पॉइंट और लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट लिखेंगे, एक और नोट देके लिखेंगे, नोट इन आइसोथर्मल प्रोसेस wall of container is perfectly conducting। in isothermal process wall of container is perfectly conducting। यानी जिस कंटेनर में भी बच्चों हम लोग क्या करते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस परफॉर्म करते हैं ना, उस कंटेनर का जो वाल होता है ना, ये परफेक्टली कंडक्टिंग होता है। ये वाल क्या होगा? ये वाल जो होगा ये परफेक्टली कंडक्टिंग होगा। दिस वाल शुड बी परफेक्टली कंडक्टिंग। एक और नोट देके सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत ही स्लो प्रोसेस है ये। आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। ओके एवरीवन, हाँ या ना? चलिए, तो आपको ध्यान रखना है, अगर कहीं पे भी क्वेश्चन में आपको ये वाला टर्म मिल रहा है वेरी स्लो प्रोसेस या वॉल ऑफ कंटेनर इज परफेक्टली कंडक्टिंग, अगर ये दो में से कोई भी एक टर्म आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल जाए, मतलब समझ लेना कि दैट प्रोसेस इज गोइंग टू बी आइसोथर्मल प्रोसेस। इन दोनों को अपने को हिंट की तरह यूज करना है। बहुत बार क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस है या गैस इज एक्सपेंडेड या कंप्रेस्ड आइसोथर्मली।
ठीक है, वहां पे ये भी लिखा जाएगा वेरी स्लोली, या फिर इट इज एक्सपेंडेड इन अ कंटेनर विच इज परफेक्टली कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसका मतलब अपने को मान के चलना है कि वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। इसके बाद अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पे, दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस इज एडियाबेटिक प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन फिक्स है। एडियाबेटिक प्रोसेस, पहले इसका डेफिनेशन लिखिए। द प्रोसेस इन विच देयर द प्रोसेस इन विच the process in which there is the process in which there is no exchange of heat between system and surrounding is called isothermal process, is called adiabatic process। मतलब यहाँ पे क्या होगा, कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, मतलब डेल्टा क्यू अपने को क्या लेना है बच्चों, डेल्टा क्यू लेना अपने को 0। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा क्यू होता है 0। ठीक है, अब अगर डेल्टा क्यू 0 है तो इसके लिए रिलेशन देखिएगा, रिलेशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, यहाँ पे रिलेशन हो जाता है PV रेज टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, या फिर P1 V1 रेज टू गामा इक्वल्स टू P2 V2 रेज टू गामा। ये रिलेशन आपको याद रखना है। एडियाबेटिक प्रोसेस का रिलेशन क्या हो जाएगा, PV रेज टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, गामा इक्वल्स टू क्या होता है CP/Cv, या फिर 1 + 2/f, f फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि एडियाबेटिक प्रोसेस इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस, इट इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस, बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। सडन, जैसे बर्स्टिंग ऑफ टायर, साइकिल के टायर का फटना, वो कितना एकदम फास्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, फटाक से साइकिल का टायर फटता है, पूरा का पूरा एयर उसमें से क्या होता है, रिलीज हो जाता है। तो दिस इज अ एडियाबेटिक प्रोसेस, आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है इसमें क्या, कि वॉल ऑफ कंटेनर is perfectly insulator of heat। यानी एडियाबेटिक प्रोसेस में जो कंटेनर का वॉल होता है वो परफेक्टली क्या होता है, इंसुलेटर होता है। आइसोथर्मल में क्या था, परफेक्टली कंडक्टिंग था, याद रखिए। एडियाबेटिक में क्या है, परफेक्टली इंसुलेटिंग है। यानी अगर ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कंटेनर का वॉल होगा बच्चों, ये जो वॉल होगा ये कैसा होगा, दिस इज परफेक्टली इंसुलेटिंग। ओके एवरीवन, हाँ या ना, यहाँ तक आपने लिख लिया तो बता दीजिए। तो एडियाबेटिक के बारे में क्या क्या याद रखना है आपको, याद रखना है डेल्टा क्यू 0। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, PV रेज़ टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है, वेरी फास्ट सडन प्रोसेस। चौथा पॉइंट क्या याद रखना है, वॉल ऑफ कंटेनर शुड बी परफेक्टली इंसुलेटिंग। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, इक्वेशंस फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज इक्वेशंस फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या क्या इक्वेशन होता है, देखिए। सबसे पहला इक्वेशन क्या था, मैं आपको बताया था, PV रेज़ टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। PV रेज़ टू गामा क्या है, कांस्टेंट है। प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन, दिस इज प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन, दिस इज प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन। अब बच्चों हम चाहते हैं कि टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन भी एस्टेब्लिश करें। वी आर इंटरेस्टेड इन एस्टेब्लिशिंग टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन। टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन, तो टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो सिंपल है, PV इक्वल टू क्या होता है, PV इक्वल टू होता है nRT। अपने पास क्या है ऑलरेडी, अपने पास है PV रेज़ टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू K।
टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन चाहिए, यानी यहां से प्रेशर हटा करके टेम्परेचर लाना है, तो प्रेशर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन आर टी बाई वी। चलो तुमको ले करके चले कहां पे, यहाँ पे। अगर बच्चों इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे तो रिलेशन क्या हो जाएगा, एन आर टी बाई वी इंटू वी रेज टू गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, एंड दिस विल बी इक्वल टू टी वन वी वन, या फिर ऐसा लिख लीजिए दिस विल बी इक्वल टू रूम कहाँ हो, टी वी रेज टू गामा माइनस वन। गामा माइनस वन क्यों किया, वी रेज टू वन, ऊपर जाके वी रेज टू माइनस वन हो जाएगा, बेस सेम हो जाएगा तो गामा माइनस वन हो जाएगा। एन आर कॉन्स्टेंट था, एन आर कॉन्स्टेंट था तो के बाई एन आर, तो कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट से डिवाइड करेंगे कॉन्स्टेंट ही होगा, तो यहाँ पर रिलेशन क्या मिलेगा, टी वन वी वन रेज टू गामा माइनस वन इक्वल्स टू टी टू वी टू रेज टू गामा माइनस वन। एक तो रिलेशन ये हो गया, या फिर आप याद रखिए टी वी रेज टू गामा माइनस वन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो दिस इज टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, अब ऐसे ही हम थर्ड वाला रिलेशन एक और एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। अपने पास प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन है, अपने पास टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन है। अगर हम चाहते हैं प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश करना, तो देखिए प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन, तो प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन कैसा होगा, देखिए ये बहुत आसान होगा। अपने पास है पीवी रेज टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। पीवी रेज टू गामा क्या है, कांस्टेंट है। वी आर इंटरेस्टेड इन प्रेशर टेम्परेचर, यानी वॉल्यूम हटा के टेम्परेचर आना है वहां पे, तो पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एन आर टी। वॉल्यूम को हटाना है तो वी इक्वल्स टू एन आर टी बाई पी। चलो तुमको यहाँ पे लेके आते हैं, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम की जगह पे क्या रख दिए, एन आर टी बाई पी रेज टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। फर्दर ऑन सॉल्विंग इट क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी लाइक पी एन रेज टू गामा आर रेज टू गामा टी रेज टू गामा पी रेज टू माइनस गामा, नीचे गामा होता है ऊपर लेके जाते हैं माइनस गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तुम दोनों भी कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या हो गया, बेस सेम है, पावर ऐड कर दीजिए, तो p रेज टू वन माइनस गामा इंटू टी रेज टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, और यू कैन राइट इट एज p1 रेज टू वन माइनस गामा इंटू t1 रेज टू गामा इक्वल्स टू p2 रेज टू वन माइनस गामा इंटू t2 रेज टू गामा। ओके एवरीवन, हाँ या ना, तीसरा रिलेशन क्लियर हुआ सबको, ठीक है। तो ये तीनों रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पे बेस्ट तो लिखेंगे सही बच्चे, क्वेश्चन लिखेंगे, अ डाइएटॉमिक आइडियल गैस is compressed adiabatically. A diatomic ideal gas is compressed adiabatically to 1/32 of its initial volume, if initial temperature of gas is T1, and final temperature of gas is alpha T1, if initial temperature of gas is T1 and final temperature of gas is alpha T1, then find alpha। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्या बोल रहा है कि गैस को एडियाबेटिकली हम कंप्रेस कर रहे हैं, यानी एडियाबेटिक कंप्रेशन है, बहुत बढ़िया। और साथ में क्या बोल रहा है, और साथ में अपने को बोल रहा है कि इनिशियल वॉल्यूम VI इक्वल्स टू V है, फाइनल वॉल्यूम V फाइनल इक्वल्स टू कितना है, V/32। इट इज कंप्रेस्ड टू 1/32 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, यानी फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, V/32। ओके, इनिशियल टेम्परेचर इक्वल्स टू कितना है, T इनिशियल इक्वल्स टू T है, फाइनल टेम्परेचर इक्वल्स टू T फाइनल इक्वल्स टू अल्फा T है, ठीक है। अब दोनों के बीच में अपने को रिलेशन चाहिए, अपने को अल्फा का वैल्यू चाहिए। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या कौन सा टर्म रिलेटेड इन्वॉल्व है, तो एक तो वॉल्यूम इन्वॉल्व है और दूसरा टेम्परेचर इन्वॉल्व है, एक वॉल्यूम है दूसरा टेम्परेचर है।
और एडियाबेटिक प्रोसेस है, यानी अपने को कौन सा रिलेशन चाहिए, टेम्परेचर वॉल्यूम वाला रिलेशन चाहिए। किसके लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन ये है T1 V1 रेज़ टू गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 रेज़ टू गामा माइनस 1। चलिए उसका यूज कर लेते हैं, यानी क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लोग बच्चों लिखेंगे T1 V1 रेज़ टू गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 रेज़ टू गामा माइनस 1। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में दिया हुआ था डाई एटॉमिक गैस, क्या था, डाई एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस था। तो अपने को मालूम है गामा इक्वल टू क्या होता है 1 + 2/f। और डाई एटॉमिक गैस f का वैल्यू कितना होता है 5 होता है, तो 1 + 2/5। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 7/5। गामा का वैल्यू अपने को मिलेगा कितना 7/5। अब चलिए सही वैल्यूज को यहाँ रखते हैं। T1 तुम कितना हो, T1 बोला मैं T हूँ। V1 तुम कितना हो, वो बोला मैं V हूँ। गामा बोला क्या मैं कितना हूँ, वो बोला मैं हूँ 7/5 -1। T2 कितना हो, अल्फा T। V2 कितना हो, V/32। फाइनल वॉल्यूम V/32। गामा 7/5 -1। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। T से T का झगड़ा हो गया, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा V रेज़ टू 7/5 -1 विल बी इक्वल टू 2/5। दिस विल बी इक्वल टू 2/5 इनटू अल्फा। इसको क्या लिखेंगे, V32 इक्वल टू 2 रेज़ टू 5 होल रेज़ टू 2/5। अब देखिए V से V भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1/2 रेज़ टू 5 होल रेज़ टू 2/5। 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन आया था IIT JEE 2010 में। और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसा मत सोचिए कि मैं आपको एडवांस का क्वेश्चन करा रहा हूं। आप ऐसा सोचिए कि अगर आप एडवांस का क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो नीट के क्वेश्चन का आप क्या हाल करेंगे, मतलब उसको कितना दूर मारेंगे। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया ना कि लाइफ टाइम हमने खेला 150+ का स्पीड और एग्जाम में आया 120 के स्पीड से क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको वहां पे क्या होगा, वहां पे बहुत ही आसानी होगी। इसलिए मैं मैं क्या बोलता हूं कि जितना भी टॉपिक अपने को पढ़ना है ना फिजिक्स में बच्चों, उसको इतना सॉलिड करो कि उस पर क्वेश्चन आए तो बना के ही आएंगे, उस पर क्वेश्चन पूछे तो बना के ही आएंगे। आशीष बिल्कुल सही आपका आंसर था, आपका आंसर सही था 4। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं। ओके बच्चों आगे चला जाए। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, सही बच्चे बताएंगे। नो सर। चलिए तो अपना अगला टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो बच्चों यहां से अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं सोचा था 3 दिन में थर्मोडायनामिक्स खत्म कर देने का। अगर बच्चों अपना 3 दिन में खत्म नहीं हुआ तो संडे को मैं आपका एक्स्ट्रा लेक्चर लगा करके उसको खत्म करूंगा, लेकिन हड़बड़ी नहीं करूंगा, क्योंकि जो भी अपने को करना है उसको कंफर्म, इसका जो 2, 3, 4 क्वेश्चन जो भी है उसको कंफर्म अपने झोली में रखना है, इसलिए हम लोग पूरा डिटेल में खत्म करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, आज शाम तक आप लोग को मैं असाइनमेंट भी भेज दूंगा, असाइनमेंट आप लोग अब इस पे वर्क करना चालू कर सकते हैं। और तीसरा, टाइम इज प्रेशियस, तो वाइजली इन्वेस्टेड। इसको क्या करना है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, सही ढंग से यूज कीजिए और डेफिनेटली अपना रिजल्ट आएगा। भले ही 2 महीना टाइम है तो क्या, स्लो ओवर में भी 5 ओवर में 80-90 रन लगते हैं कि नहीं लगते हैं। तो वैसे ही अपने को उसी मोटिवेशन के साथ पूरा का पूरा वर्क करना है। एकदम डिटरमाइन कर लो कि चाहे जो भी है हम इस 2 महीने में ही क्रैक करके दिखाएंगे। रेस्ट जो है ना बच्चों वो छोड़ दो, ऊपर वाले के ऊपर जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी हम अपने तरफ से 100% देंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने पोटेंशियल के सिस्टम पे बिलीव किया है, मतलब आपको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूं कि आपने पोटेंशियल के सिस्टम पे बिलीव किया। और अगर आपने बच्चों पोटेंशियल का सिस्टम में बिलीव किया तो एक बात का विश्वास रखिए, पोटेंशियल का सिस्टम सफिशिएंट है आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करवाने के लिए। एवरी टीचर इज मतलब क्या है, बहुत अच्छे से क्वालिफाइड है, हर एक टीचर अपना 100% दे करके आपको प्रिपेयर करवा रहे हैं। ठीक है, तो सभी टीचर्स को फॉलो कर लो। अगर फॉलो कर लोगे, लेक्चर मिस नहीं करोगे, अपनी तरफ से 100% दे दोगे ना, तो इस 2 महीना में भी हम लोग क्रैक करके दिखा सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, लिसनिंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय, मन लगा के पढ़ते रहिए।